गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 90 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 24 फेब के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें रिवीजन करनी है ट्राइंगल्स की। जो चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, सिमिलैरिटी का थ्योरम्स कौन सी हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन जितने सिमिलर ट्राइंगल हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फ़र्क है, सिमिलर का क्राइटेरिया क्या था। देखो, दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर तब होते हैं अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और जो साइड्स का रेशियो है वो सेम हो, वो क्या है, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट में तो सारे साइड सेम होनी चाहिए, सारे एंगल सेम होने चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें रेशियो सेम है, ठीक है, साइड्स का, और एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया हो जो होते हैं, साइड एंगल साइड, साइड 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 अगर तीनों साइड इक्वल है, एंगल 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 अगर तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अब देखो, दो थ्योरम्स थी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले जो ये हमारी बीपीटी थ्योरम है ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बीपीटी थ्योरम, तो ये मतलब इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, या तो डायरेक्टली थ्योरम आ जाएगी आपकी या क्वेश्चन बेस्ड है इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं छोड़ना है। तो चलो करते हैं, हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। सिर्फ आज हमारे ये फर्स्ट से लेके ये 4 क्वेश्चंस है बस, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, दो स्क्वायर्स ले लिए मैंने, सिमिलर है बिल्कुल, मान लो इनकी साइड्स भी सब कुछ सेम है, ठीक है, सिमिलर है। और मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है, या फिर दो रेक्टेंगल ले लिए, ये क्या आ जाएंगे, सिमिलर फिगर में आ जाएंगे, ठीक है। नॉन सिमिलर में क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर में एक ट्राइंगल ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो और एक स्क्वायर ले लो, या फिर एक ट्राइंगल ले लो एक सर्कल ले लो, ये नॉन सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इसी के दो एग्जांपल्स लिखने थे तो हमने बता दी, ऐसे आपको लिखने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर 1 है आपका, सिमिलर फिगर्स 2 स्क्वायर्स और 2 रेक्टेंगल्स। नॉन सिमिलर फिगर्स में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो गया और एक ट्राइंगल एंड सर्कल हो गया। क्लियर है, हो गया। अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थोड़ी सी ब्लर हो गई थी स्क्रीन, डोंट वरी, वो 1 मिनट बाद वापस से ठीक हो जाती है, क्योंकि जब हम पेज को फ्लिप करते हैं वो तब थोड़ा सा होता है, ठीक है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द थ्योरम्स। थ्योरम्स को स्टेट करना है आपको। स्टेटमेंट क्या है, बीपीटी थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये क्या होती है, डेफिनेशन देनी है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देनी है। तो चलो इसकी डेफिनेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरी, जो बीपीटी थ्योरम हमारी होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। वो क्या होती है, अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है पैरेलल दूसरी साइड ऑफ ट्राइंगल के, मतलब ये आपका ट्राइंगल है, इस साइड है, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाती है टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स, बाकी साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको यहाँ, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे, द अदर 2 साइड्स आर, तो ये जो 2 साइड्स हैं, अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो इनका जो रेशियो है वो सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा गलती से मैं एन लगा दिया, एन नहीं आएगा, रेशियो सिर्फ RATIO आएगा, इसको ठीक कर लेना। क्लियर है, हो गया। बीपीटी थ्योरम तो हो गई। उसके बाद पाइथागोरस भी थ्योरम देख लो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, अगर एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्क्वायर है हाइपोटेनियस का, वो किसके इक्वल हो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, बेस का और हमारी जो हाइट है, सॉरी जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर का, यही होता है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो बहुत ईजी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, ये बेसिक, ये बीपीटी थ्योरम होगी फर्स्ट वाली, और ये सेकंड हमारी क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम होगी। क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है, फिगर में आपको जो ये फर्स्ट फिगर दे रखा है, इस फिगर में जो डीई है वो पैरेलल है किसके, एफसी के पैरेलल दिया हुआ है, और जो एफई है, ये बीसी के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि जो एएफ का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, एडी इंटू AB के इक्वल है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, ध्यान से करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, ये आपकी फिगर है, ये आपका डायग्राम था, इसमें गिवन क्या था, अगर हम ट्राइंगल AFC में, इस वाले ट्राइंगल में देखो, अब इस वाले ट्राइंगल में इन AFC जो DE है वो किसके पैरेलल है, वो FC के पैरेलल है।
डी इज पैरेलल टू एफ सी। इसका मतलब ये हमारी जो रेशियो क्या होता है, इनका सेम होता है, बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था ना आपने। तो यहाँ पे रेशियो सेम होगा किसका, इसका और इसका, ए डी बाई ए एफ, और इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ई और ई सी के इक्वल होगा, जो हमारी बीपीटी थ्योरम है फर्स्ट वाली जो हमने की थी, है ना। ये ऊपर देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली की थी ना हमने, ये वाली बीपीटी थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है, पिछले क्वेश्चन में जो की थी। अब देखो यहाँ से आप इतना ही लिख देना सिर्फ बीपीटी थ्योरम से, ठीक है ना, बाय बीपीटी, ठीक है। बेसिक इसको बेसिक खोल के लिख देना, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, पूरी थ्योरम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये तो इस ट्रायंगल की बात होगी, इस ट्रायंगल में तो हमने देख लिया कि इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम है। अब अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल अगर मैं लेती हूँ, ए बी सी ट्रायंगल में देखेंगे तो ए बी सी में जो हमारा एफ ई है, जो एफ ई है वो किसके पैरेलल है, वो बी सी के पैरेलल है, गिवन है ये भी क्वेश्चन में हमें। तो इसका मतलब अब इस ट्रायंगल में इसका रेशियो, इसका मतलब इस पार्ट से ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, इनका रेशियो क्या है, सेम है, पीपीटी से ही। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अब नोट करो यहाँ पे एक चीज़, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड से, आप ध्यान से देखोगे ए ई और ए सी इधर है, ए ई और ए सी इधर है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है ए सी, इसका मतलब आपस में ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैंने इनको और इनको इक्वल रख दिया यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 इनको मैंने इक्वल रख दिया। ठीक है, इसको इक्वल रख दिया इनको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर क्या हो गया, ए एफ मल्टीप्लाई ए एफ का स्क्वायर, इधर ए डी मल्टीप्लाई ए बी, हैंस प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था ना हमें, ये प्रूफ करना था, हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है। एक बार फटाफट से शुरू से देख लो ताकि आप अच्छे से इसको लिख पाओ। यहाँ से स्टार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपको छोटा सा लिखना है, बस छोटा सा, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो ये आपको राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन 4 आपको दिया हुआ है बेटा कि आपको फिगर 2 है, जो ये सेकंड फिगर है, इसमें आपको एक्स वाई और बी सी पैरेलल दिए हुए हैं, एक्स वाई पैरेलल है बी सी की, तो आपको लेंथ फाइंड करनी है एक्स वाई की। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, पहले आपको ये फिगर बनानी है वहाँ पे जो थी, इसमें आपको गिवन क्या है कि जो एक्स वाई है वो बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ से हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनको हम सिमिलर प्रूव कर देंगे, क्योंकि देखो ये तो दोनों में ट्राइंगल में ये कॉमन है, ये कॉमन है आपका, और ये आपका जो ये है आपकी, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो आपके जो एंगल से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ये दोनों ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, उसके बाद अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एक्स वाई अपॉन बी सी, ये जो दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए बी। ठीक है, इसके इक्वल होगा, दो साइड्स का रेशियो आपका ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बीपीटी से ही। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, एक्स वाई आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई आपको फाइंड आउट करना है। बी सी आपको 6 दिया हुआ है, ध्यान से देखो, बी सी आपको 6 दिया हुआ है, बी सी की जगह रख दो 6। ए एक्स आपको 1 दिया हुआ है, ए बी आपको 3 दिया हुआ है, सब कुछ तो गिवन ही है। ठीक है, ए बी, सॉरी आप ए बी नहीं है, ए बी क्या है, 4 है, 1 + 3 ये पूरा है ना, ए बी 4, ये वाला हिस्सा 1 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो पूरा ए बी कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो बी सी की जगह रख दो 6, ए एक्स आपको 1 दिया हुआ है, ए बी क्या है आपका, ए 1 + 3 = 4 है आपका। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, जो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6/4, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर आप क्राइटेरिया सिमिलर मतलब एक लाइन में इसको शो करके डायरेक्टली यहाँ से भी इसको कर सकते हो। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।